अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इंतहाई आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है और फ्यूजन होती है गैमीट्स की, उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जो आज हमने पढ़नी है वो किस चीज़ के अंदर है? एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर। अब हम यहाँ पे देखें गैमीट्स क्या होते हैं। गैमीट्स दरअसल ये गैमीट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो मेल के अंदर बनते हैं उनको हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल के अंदर बनते हैं उनको हम एग कहते हैं। स्पर्म जो है वो मोटाइल होते हैं, एग जो है वो क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास आइजोगैमीट्स, ऐसे गैमीट्स जो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको हम कहते हैं आइजोगैमीट्स, और जो डिफरेंट होते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोगैमीट्स। तो आप देखें दे आर नॉन आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल होंगे वो आइजोगैमीट्स, और जो नॉन आइडेंटिकल होंगे वो क्या होते हैं? हेट्रोगैमीट्स होते हैं। इनके अंदर दो मुख्तलिफ तरह के गैमीट्स बनेंगे। मेल के अंदर जो बनेगा वो स्पर्म कहलाएगा, जो फीमेल के अंदर बनेगा वो क्या होगा? एग होगा। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ये क्या होता है? हेट्रोगैमीट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल्स की, जानवरों की अक़साम की, किस चीज़ के लिहाज से? ऑन दी बेसिस ऑफ सेक्सेस, सेक्सेस के लिहाज से जो है हम एनिमल्स की टाइप्स की बात करेंगे। अब आप देखें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अब ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म्स हैं ऐसे जानदार या ऐसे जानवर जिनके पास जो है एक सेक्स होगा, उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। जिनके पास दोनों सेक्सेस होंगे उनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। अब यहाँ पे वो जो जानदार होता है वो या तो मेल होता है या फीमेल होती है। यहाँ पे जो जानदार होता है उसके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही जानदार पर होते हैं। अब यहाँ पे देखें इट इज़ एडवांस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांस तरीकाकार है। अब इनके एग्जांपल्स में आपके पास अर्थवर्म, लीच वगैरह, स्टारफिश वगैरह ऐसे जानदार हैं जिनके पास मेल और फीमेल सेक्सेस जो हैं वो एक ही जानदार के ऊपर पाए जाते हैं। अब आप ये देखिएगा, अब जब गैमेट्स बन जाते हैं, एग और स्पर्म बन जाते हैं, फिर उनकी फ्यूजन होती है, उनका मिलाप होता है, तो वो प्रोसेस जिसके अंदर गैमेट्स आपस में मिलते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये फीमेल बॉडी के बाहर होती है, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये फीमेल बॉडी के अंदर होती है। अब यहाँ पे आप देखें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए एक्वेटिक इन्वायरमेंट चाहिए और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए टेरेस्ट्रियल कंडीशंस चाहिए होती हैं। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पे जो मेल गैमीट होता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं वो पानी के अंदर तैरता हुआ फीमेल गैमीटोफाइट या फीमेल गैमीट्स के पास चला जाता है, और वहाँ पे जो है पानी के मीडियम के साथ, क्योंकि पानी के साथ स्विम करता हुआ चला जाएगा मेल फीमेल के पास, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी बॉडी के बाहर। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग के अंदर होती है, फिश के अंदर होती है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स तमाम के अंदर होती है। इंसानों के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है।